He is a knowledgeable expert on economic matters and he has written extensively for newspapers and journals. Please join me in welcoming Shri Gopal Agarwal. नमस्कार। मेरे साथ मंच पर आज की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, मेरे लिए तो ये घर वापसी है। लोगों को पता है ना, मैं हंसराज कॉलेज से ही पढ़ा हूँ, तो आप लोगों के बीच में आके जिस तरह का मुझे आनंद मिलता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर रमा जी को और पूरे हंसराज कॉलेज की टीम को कि इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। मेरे साथ मंच पर और उपस्थित मेरे को पैनलिस्ट जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य से आप लोगों को उत्साहित किया, दोनों हाथ से उठा के मेरे साथ बोलेंगे एक बार जोर से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। देखिए, आज का कार्यक्रम, यह जो 2 दिन का कार्यक्रम है, वह विकसित भारत के संकल्प और युवा को लेके थीम को है। और संकल्प का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संकल्प अगर जिसने ले लिया अपने जीवन में, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इससे सब लोग वाकिफ है ना? हाँ बोलो, संकल्प लेने से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है ना? और संकल्प कैसे होगा? अगर हमें पता है कि हमें जाना कहाँ है, हमारा रोड मैप, हमें ऑब्जेक्टिव कहाँ है। हम छोटे बचपन में सोचते हैं हम ये बनेंगे, उसी प्रकार उसके लिए तैयारी करते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के लिए एक संकल्प दिया है, 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे। और विकसित भारत कौन बनाएगा? कोई प्रधानमंत्री मोदी जी तो अकेले आके बनाएंगे नहीं, कोई अमेरिका आके हमें विकसित भारत बना नहीं देगा। कौन बनाएगा? हम सब बनाएंगे। और युवा लोग उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। अगर इतिहास को भी जाएं देखें ना, तो जिसने भी संकल्प लिया है, बड़े बड़े लोगों ने बचपने में ही संकल्प लिया है, कम उम्र में ही संकल्प लिया है। रामायण आप सबने पढ़ी होगी। भगवान राम जब विश्वामित्र जी उनको लेके गए जंगल में और उन्होंने हड्डियों का ढांचा, एक बहुत बड़ा ढेर देखा, तो उन्होंने पूछा विश्वामित्र जी से कि गुरुजी ये इतनी हड्डियों का ये जो ढेर है ये कैसे पड़ा हुआ है? उन्होंने कहा ये राक्षसों ने साधु संतों को, सज्जनों को मार मार के ये ढेर इकट्ठा कर दिया है। वहीं भगवान राम ने एक संकल्प लिया, निशिचर विहीन करऊ मई, भुज उठाए प्रणकीन। 12 साल की उम्र में संकल्प लिया और उसको आखिर तक रावण को मार के उसको पूरा किया। ऐसे इतिहास में अनेक उदाहरण मिलेंगे। शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, कई लोगों के उन्होंने जीवन में संकल्प लिया। विवेकानंद है, आज युवा दिवस के रूप में हम देखते हैं। विवेकानंद ने कहा अमेरिका में जाके, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। अपने देश पे स्वाभिमान रखो, अपनी संस्कृति पे स्वाभिमान रखो, ये बहुत जरूरी है। ये तो देश का संकल्प हो गया। अब हम लोग उसके साथ कैसे जुड़ेंगे, मैं कुछ बातें, क्योंकि मैं सरकार के साथ भी बहुत काम करता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है उसको अपने समाज के ऑब्जेक्टिव के साथ और समाज के ऑब्जेक्टिव को देश के ऑब्जेक्टिव के साथ अगर हम मिला देंगे तो हम अपने लिए भी फायदा करते हैं, समाज के लिए भी फायदा करते हैं, परिवार के लिए भी फायदा करते हैं और देश के लिए भी फायदा करते हैं, है ना? अब इसके लिए अगर हमें सरकार की योजनाओं को, अगर हमें अपना कैरियर बनाना, ये उम्र है जब हमें अपना कैरियर बनाना है, अपने लिए जीवन में कुछ गुणों को अर्जित करना है, तो अगर हम सरकार की फोकस एरियाज पे अगर हम अपने कैरियर को अलाइन कर दें, जहां पे सरकार का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जहां पे भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से प्रगति कर रही है, उन क्षेत्रों में हम अपने कैरियर को अलाइन कर देते हैं, उन क्षेत्रों में अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं, तो हम लोग अपने जीवन में वो अचीव कर लेंगे। और आज के समय में सोशल मीडिया, वेबसाइट, इंटरनेट के अंतर्गत इतनी इंफॉर्मेशन है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंंग अपनी वेबसाइट पे कई जो प्रोजेक्ट और प्रोसेसेस के लिए चैलेंजेस हैं उनको अपलोड करते हैं। गवर्नमेंट के
अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने रखे गए। उन चैलेंजेस को अगर हम समझ के उनके सॉल्यूशन की तरफ काम करते हैं तो हम लोग आगे अपने कैरियर को भी मजबूती देते हैं और अपने देश को भी फायदा कर सकते हैं। तो उसमें मैं कुछ आपको एरियाज और अंडरलाइन करूंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत बहुत प्रगति कर रहा है। 100 से अधिक स्टार्टअप स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे देश में खड़े हुए हैं। और केवल स्टार्टअप नहीं, मेरे नॉलेज में, मेरे ध्यान में इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। जब सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए खोल दिया है और उसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट सरकार का और ग्लोबल लेवल पे आ रहा है। एक स्पेस टेक्नोलॉजी है, दूसरा महत्वपूर्ण है डिफेंस। एक समय था भारत की आत्मनिर्भरता के लिए हम काम नहीं कर रहे थे। 90% से ज्यादा हम अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह इंटरनेशनल लेवल पे प्रोक्योर करते थे। लास्ट ईयर 68%, अराउंड 70% हमने अपनी डिफेंस जो आवश्यकता है वो डोमेस्टिकली प्रोक्योर की है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। डिफेंस कॉरिडोर बनाना है, डिफेंस के अंदर एमएसएमई सेक्टर्स को किन क्षेत्रों में उन प्रोडक्ट के लिए सरकार हमारी तीनों एयर जो आर्मीज हैं, तीनों सेनाएं, वो क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए खोल दिया है, उसको इंफॉर्मेशन दे दी है। 5 साल का आने वाले समय में पूरा प्रोक्योरमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करते हैं। तो डिफेंस एक दूसरा सेक्टर है। तीसरा सबसे बड़ी बात है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई की बात अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने की। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐप डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना, उसके साथ आम व्यक्ति की जो आवश्यकताएं उसको सॉल्यूशन के रूप में देना, सरकारी योजनाओं के रूप में उसकी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत की वैश्विक स्तर पे पहचान बन गया है और इसमें अनेक और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार कर रहा है। फिनटेक में है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल लाइन से भी जुड़ा हूं, और भी इन क्षेत्र में फिनटेक में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, जेम को लेके और भी कई तरह की चीजें, ऐप्स है। ग्लोबल लेवल पे हमारी लीडरशिप है। आज फिनटेक के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग में अभी जवाहर कर्नाटक जी ने बताया कि किस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा और इस तरह अलग अलग बैंकों में लोगों को एमएसएमई सेक्टर को सरकार हैंड होल्डिंग कर रही है। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट है, ओएनडीसी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रही है, उनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी की प्रोवाइड कर रही है। और अलग अलग तरीके से एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग को एफटीए के माध्यम से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से उनको रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर एमएसएमई को जोड़ रही है। एक और मैं क्षेत्र आपको महत्वपूर्ण तरीके से बताना चाहता हूं, वो है प्रधानमंत्री जी कल्चरल इकोनॉमी, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के ऊपर काम बहुत कर रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं। जो हमारी धरोहर है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इन धरोहर, ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ के बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस अर्थव्यवस्था को, इस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। एक ग्लोबल लेवल पे आज हैंडीक्राफ्ट्स की बड़ी डिमांड है। प्रादा जैसी कंपनी, कोल्हापुरी में 800 रुपए की चप्पल जो बनती थी, प्रादा कंपनी 84,000 रुपए में वो बेच रही है। क्यों? उसके पास ग्लोबल आउटरीच है। आज सरकार जेम के माध्यम से, गवर्नमेंट ई मार्केट, ओएनडीसी के माध्यम से, जीआई टैगिंग के माध्यम से, आईपीआर के माध्यम से, इस तरह के बीआईएस इनिशिएटिव को लेके इन क्षेत्र को ग्लोबल मार्केट आउटरीच प्रदान कर रही है, ताकि यह जो किसी एक विदेशी कंपनी पे हमें डिपेंड ना करना पड़े। एक ग्रामीण रूरल क्षेत्र में कोई हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर रहा है, उसको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल सकता है। कल्चरल इकोनॉमी पे काम हो रहा है। ईआई सिस्टम के बारे में बात ही की। अभी 2026 में एक ग्लोबल एआई समिट यहाँ पे आ रहा है। वर्ल्ड के ग्लोबल एआई लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक तरफ सांस्कृतिक भारत धरोहर की बात करते हैं, एक तरफ ग्लोबल लीडरशिप की बात करते हैं हमारे देश में, और इस आत्मविश्वास, इस स्वाभिमान के साथ हम पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ
एंटरप्रेन्योर, ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात है, तो इसमें जरूरी क्या है अपने जीवन में, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है अगर किसी सॉल्यूशन को डेवलप करना है, और उसके साथ उसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन अगर हम ढूंढ लेते हैं तो हमारे लिए उस सॉल्यूशन के लिए सरकार के अनुसंधान फंड है, बहुत सारे मिशन, एआई मिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर मिशन है, उस तरह के बहुत सारे फंडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पीएसयूज भी इस तरह की बहुत फंडिंग कर रहे हैं, और उनके काफ़ी जो सीएसआर के अंदर भी फंडिंग कर रहे हैं डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए, इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। और लास्ट बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारा बड़ा फोकस है। हमारे अंदर युवा जो अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ काम करना चाहते हैं, कई बार उनको फंडिंग नहीं मिलती। हमें आर्थिक रूप से संपन्नता चाहिए, परिवार को चलाना है, अपने समाज में आगे बढ़ना है, तो हमारे लिए फंडिंग की आवश्यकता कई बार कमी हो जाती है। तो एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, प्रोजेक्ट्स विथ गुड ऑब्जेक्टिव, हाउ डू दे विल गेट फंड इज गिवन बाय सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो मुझे लगता है कि इतने सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, इन सब के अंदर हम काम करेंगे, बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सब हमारे ध्यान में आ जाएगी। और लास्ट बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात करिया, देश विजयी हो हमारा। इस संकल्प के साथ हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें भी इसकी भी सफलता होगी, और हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को और परिवार को और देश के विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेंगे। आने वाला समय भारत का है, आर्थिक रूप से संपन्नता होने के बाद ही हम विश्व गुरु के स्थान पे पहुंच सकते हैं, और उस मार्ग पे हम चल पड़े। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं, और मेरे साथ एक बार फिर से हम नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की।